गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी अकाउंट की क्लास है। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, तो आज इसका लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं। इसमें हमने सब कर लिया, मीनिंग कर लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बुक कीपिंग कर लिया, अकाउंटिंग कर लिया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कर लिए, सब फील्ड्स कर लिए। ठीक है, आज हम करेंगे इंटरेस्टेड यूजर्स और पार्टीज ऑफ accounting informations and their needs। ठीक है, तो इंटरेस्टेड यूजर्स कौन से होते हैं? ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, मार्केट्स फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, लेकिन जो उसका स्ट्रेटजी और पेशेंस होता है, ठीक है, क्रिएट रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, आगे इंटरेस्टेड यूजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होते हैं। जो बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उसके बेसिस पर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? इसमें दो आ जाएंगे, ओनर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओनर कौन होता है? ओनर होता है बिजनेस का मालिक। ठीक है, उसे ये जानना होता है कि बिजनेस में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे उसका रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं। ठीक है, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको उसका रिटर्न भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो ओनर को किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिटर्न प्लस फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, तो वो रिटर्न भी देखता है और फाइनेंशियल हेल्थ भी देखता है बिजनेस की स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तभी तो ओनर को रिटर्न अच्छा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट बिजनेस चलाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करती है ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सके। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ानी है या नहीं, ठीक है, एक्सपेंसेस कम करने हैं या नहीं, न्यू ब्रांच खोलनी है या नहीं। तो ये सब मैनेजमेंट कैसे डिसाइड कर पाएगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करके। तो ये थे इंटरनल यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले आ जाएगा इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि हमारा पैसा जहां हमने इन्वेस्ट किया है वहां सेफ भी है या नहीं। ठीक है, तो फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, क्योंकि ग्रो करेगी तभी तो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा ना, तभी उन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? सेफ्टी और ग्रोथ। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है और वहां इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या कौन होते हैं? जो बिजनेस को उधार देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस को उधार देते हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को चेक करते हैं और कंपनी की एबिलिटी को चेक करते हैं कि कंपनी उनका पैसा, यानी कि जो उधार लिया है कंपनी ने, वो वापस पे कर भी सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या चेक करते हैं? डेट पेमेंट्स की कंपनी ने जो उधार लिया है वो वापस कर सकती है या नहीं। लैंडर्स। लैंडर्स कौन होते हैं? पेइंग कैपेसिटी, क्रेडिट वर्थीनेस। तो लैंडर्स क्या चेक करते हैं? लैंडर्स होते कौन है? लैंडर्स या तो बैंक्स होते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि जो बिजनेस है वो लोन वापिस करेगा या नहीं। अगर बैंक से कंपनी ने लोन ले लिया तो देखेंगे कंपनी अब हमारा लोन वापिस कर सकती है या नहीं, हमारा लोन वापिस मिल सकता है या नहीं, बिजनेस क्रेडिट वर्थी है या नहीं।
ठीक है, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तभी बैंक उनको लोन देता है कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के बाद। उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज क्या होती हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो ये देखते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखते हैं ताकि सही से टैक्सेस को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, और ये देखते हैं कि कोई मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रू और फेयर है या नहीं, ठीक है, वो देखना है कोई बीच में घपला ना हो, कोई चोरी ना हो, ठीक है, इसीलिए एक्सटर्नल यूजर्स को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एनालाइज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, ठीक है, सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं, ठीक है, बोनस मिल सकते हैं या नहीं, ठीक है, उनको कोई पीएफ या ईएसआई फैसिलिटी मिल रही है या नहीं, ठीक है, तो ये कब कर सकती है कंपनी, जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो, तभी तो वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे सैलरी दे पाएगी, अच्छा वेजेस दे पाएगी, ठीक है, बोनस दे पाएगी, पेंशन फंड्स दे पाएगी, ठीक है, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, अदर्स, अदर्स में आ जाएंगे कस्टमर्स, रिसर्चर्स एक्सेट्रा, तो ये भी क्या है, अलग अलग तरह से अलग रीजंस की वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, फीचर्स भी हैं, कुछ इसके अच्छे गुण भी हैं, तो वो हम देखते हैं कि क्या है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर इंटरेस्टेड यूजर्स ओनली, ठीक है, जो इंटरेस्ट लेगा यूजर, ठीक है, उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, यूजफुल होती है। फर्स्ट, रिलायबिलिटी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सच होनी चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, उनको वेरीफाई किया जाना चाहिए, यानी कि प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, और एरर्स और बायस नहीं होने चाहिए, कोई गलतियां इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस क्या है रेलेवेंस में देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल है या नहीं, ठीक है, सही टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उसके बेसिस पर ही हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तभी हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी मतलब कि बिजनेस की करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट था और अब कितना है, पिछले ईयर हमने क्या गलतियां की थी जो अब नहीं करनी, तो इसीलिए क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आगे की प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो ये थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, और आज हमने कर लिया इंटरेस्टेड यूजर्स एंड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हमने पढ़े, उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा, ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।